हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। हाँ जी प्यारे बच्चों, बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग नेहा, बानी, गुड इवनिंग। ठीक है, गुड इवनिंग। ओके ठीक है, तो इसकी फ़ोटो ले लेना ऑनलाइन के चीज़। तो आप भी 9 तारीख को आपका अकाउंट्स का टेस्ट होगा 4 बजे से 6 बजे तक। ठीक है, उस दिन आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं है। और 11 तारीख को अकाउंट्स की क्लास सिर्फ 1 घंटे की होगी, 4 बजे से 5 बजे तक। और 5:15 बजे से 6:30 बजे होगा, इकोनॉमिक्स का टेस्ट होगा। ठीक है, और सिलेबस जितना हमने पढ़ लिया उतना रहेगा। चलो ठीक है, तो मैं हटा रहा हूँ ये, इसकी फ़ोटो ले लेना। बाकी वैसे मैसेज भी आ जाएगा, डोंट वरी। चलो ठीक है, तो आप इतने बस कॉन्सेप्ट रजिस्टर निकाल लो। आज हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक है, प्रैक्टिस कुछ नहीं करनी। चलो तो डालो हेडिंग, न्यू हेडिंग डालो आज की, फटाफट करें शुरू। सब बच्चे तैयार? ठीक, आओ, आइए जी। तो आज की नई हेडिंग का, नए कॉन्सेप्ट का नाम आप लिखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम। ठीक है, इसमें 2 बाइफरकेशन कर लेना, 1 और 2। ठीक है, तो पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, फिर आपको समझाता हूं कि ये क्या है बेसिकली। इस टॉपिक का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम। ठीक है, 2 तरह के सिस्टम्स होते हैं, तो 2 बाइफरकेशन कर लेते हैं। पहले सिस्टम का नाम लिखना है आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, इसमें फिक्स्ड वर्ड को आप बादल बना सकते हो। और दूसरे का नाम होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, इसमें आप फ्लक्चुएटिंग को बादल बना सकते हो। ठीक है, तो 2 तरह के मेथड्स होते हैं, बाकी क्या है वो भी समझते हैं हम। तो एक को बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरे को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के नीचे 2 सब बाइफरकेशन और करना, और उसमें लिखना पहले बाइफरकेशन के अंदर कैपिटल अकाउंट, और दूसरे बाइफरकेशन में लिखना करंट अकाउंट। ठीक है, दोनों को ब्लॉक बना लेते हैं, कैपिटल अकाउंट और दूसरे को करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के नीचे बस एक ही एरो बनाकर लिखना है कैपिटल अकाउंट और उसको ब्लॉक कर लेना। ठीक है, तो ये बेसिकली छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो 2 तरह के सिस्टम्स होते हैं, एक को बोलते हैं फिक्स्ड, एक को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड के अंदर 2 अकाउंट होते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग के अंदर एक ही अकाउंट होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो सर ये क्या है बेसिकली, मतलब ये क्या बता रहे हो आप? चलो तो पहले थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, फिर आप कुछ मत लिखना अभी। तो आप ऐसा समझ लो कि मुझे एक मटके के अंदर पानी डालना है। तो मान लो मैंने इस मटके में पानी डाल दिया, लेट से 1 लाख रुपी, और इसको मैंने बंद कर दिया ऊपर से। मैंने कहा बस इसको लॉक कर देते हैं। अब इस मटके से ना तो मैं पैसा निकालूंगा ना इसमें पैसा डालूंगा। तो इस मटके को मैंने क्या कर दिया, ऊपर से लॉक कर दिया, और इस मटके के अंदर जितना पैसा है 1 लाख रुपए, उसको फिक्स कर दिया कि भाई अब ये 1 लाख ही रहेगा, ना तो कम होगा ना बढ़ेगा।
अब इसके अलावा अगर मुझे कहीं से भी पैसा मिलता है तो उसके लिए मैंने एक दूसरा मटका बना रखा है। अगर मुझे कहीं से भी पैसा मिलेगा तो मैं एक दूसरे मटके में डाल दूंगा, और अगर मुझे किसी को देना भी होगा तो इसी मटके से निकाल दूंगा। लेकिन मैं कौन से मटके को टच नहीं करूंगा? ऊपर वाला। उसमें मैंने कितना अमाउंट डाल के छोड़ दिया? 1 लाख, जिसको मैं टच नहीं करूंगा। उसका मेरा एम है कि इसको तो मैं हमेशा हमेशा 1 लाख ही रखने वाला हूं, मेरा उद्देश्य इसको चेंज करने का नहीं है। और अगर इसके अलावा मुझे कोई भी पैसा मिलता है या किसी को भी पैसा देना है तो मैं कौन से मटके से दूंगा? मतलब दूसरे मटके से दूंगा। ठीक है, ये मैंने एक मॉडल बना लिया, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है भाइयों बहनों? ठीक है। हो सकता है आपको ये मॉडल अच्छा ना लगे, आपको सर ये क्या बेवकूफी है, आप दूसरे मॉडल के बच्चे हो, आपने एक ही मटका रख रखा है अपने पास, आप कह रहे हो कि हम एक ही मटका रखेंगे, इसी मटके में पैसा जहां से भी आएगा तो डाल देंगे, और इसी मटके से पैसा जहां पर भी जाएगा तो निकाल देंगे। यानी कि आपने कोई भी अमाउंट फिक्स नहीं कर रखा। आपका कोई भी मटका जो है वो ऐसा नहीं है जो फिक्स्ड हो। आपने एक ही चीज रख रखी है, एक ही मटका रख रखा है, उसमें पानी डालते हो, उसी से पानी निकालते हो। ठीक है जी, तो इसमें भी कोई गलत बात तो नहीं है। तो बेसिकली ये तो एक कहानी थी समझाने के लिए। फर्म जो होती है, पार्टनरशिप फर्म जो होती है, वो भी अपने पार्टनर्स के साथ इसी तरह से कभी कभी अकाउंटिंग करती है। पहले मॉडल को बोलते हैं फिक्स्ड अकाउंटिंग या फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम, जिसमें फर्म क्या करती है, दो अकाउंट बनाती है। एक होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है कि इसमें जो पैसा डाल दिया एक बार, वो क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है। हाँ, जो मेरे एग्जांपल में था 1 लाख रुपए, तो इसमें जो पैसा डाल दिया वो क्या रहेगा? फिक्स 1 लाख रुपए। और इसके अलावा जो भी चीजें रिकॉर्ड करनी है, आना जाना, कुछ भी पैसों का मतलब आना जाना करना, रिकॉर्ड करना होगा, तो कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं? करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट के अंदर हम मतलब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं खूब सारी। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। और कैपिटल अकाउंट जो होता है वो तो फिक्स रहता है, उसमें एक बार पैसा जो डाल दिया वो फिक्स रहता है, उससे बार बार ना तो हम निकालेंगे ना ही उसमें बार बार पैसा डालेंगे, वो लॉक हो गया। तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड, या इस मेथड को बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। लेकिन अगर मान लो आप दूसरे मॉडल की बात करो, दूसरे मॉडल का मतलब है, हाँ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। उसमें आप एक ही मटका रखते हो अपने पास और वो मटके में ही सारी बातें रिकॉर्ड करते हो, तो वो कभी भी फिक्स नहीं रहेगा। पैसा उसी में आएगा, पैसा उसी से जाएगा, पैसा उसी में आएगा, पैसा उसी से जाएगा। तो इसमें सारी ही ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करते रहते हो। तो इसमें अगर लिखना भी है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। तो इनके छोटे छोटे डेमो हम बनाकर भी देख लेंगे कि भाई क्या है वो बातें। ठीक है, तो पहले लेकिन बेसिक समझ आ गया। ठीक है, तो दोनों मॉडल्स में मतलब हमको बस ये ध्यान रखना है, पहले मॉडल में दो अकाउंट बनाते हैं और फ्लक्चुएटिंग वाले में सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो इनके छोटे छोटे हम डेमो आपको बनवा के सिखा देते हैं। तो पहले हेडिंग डाल देते हैं। पहले मैं आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम जो है उसके अकाउंट का डेमो बनवा देता हूं। ठीक है, तो इसमें आप एक छोटा सा पहले 5 लाइन का लेजर अकाउंट बना लो। इसका नाम दे देते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसका नाम है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बस 4 लाइन का बना लो। डेट का कॉलम छोड़ दो क्योंकि डेट ज्यादा जरूरी चीज नहीं है अभी समझने के लिए। ठीक है, तो बना लो ढांचा पहले इतना। ठीक है, तो अभी कॉन्सेप्ट बना लो, फिर उसके बाद और समझ आ जाएगा।
ठीक है, तो 4 लाइन का ये ढांचा बना लिया। ठीक है, और फिर इसी के जस्ट नीचे एक दूसरा डेमो बना लेते हैं, इसका नाम है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ये आप लगभग बना लो 8 लाइनों का। ठीक है, इसका नाम है करंट अकाउंट। तो इसका भी ढांचा ऐसे ही बना लो बिना डेट के कॉलम का, करंट अकाउंट। तो 2 मटके बन गए, इनको आप ऐसा समझ लो, ये मटके बन गए, 2 मटके। ऊपर का मटका है कैपिटल अकाउंट, नीचे का मटका है करंट अकाउंट। तो इस मॉडल में हम 2 अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, बाकी ओरली जब तक बता दो। जो मैंने 1 लाख रुपए फिक्स करा था वो किस अकाउंट में लिखना है? कैपिटल अकाउंट। तो इसमें जब हम पैसा डालते हैं कैपिटल अकाउंट में, वो फिक्स हो जाता है। मतलब ना मैं कभी उससे पैसा निकालूंगा ना कभी डालूंगा, मतलब ऐसा मैं सोचता हूं। ठीक है, तो इसमें पैसा डाल के लॉक कर देंगे, फिक्स हो जाता है। लेकिन जिसमें पैसा आप डालते भी हो, हर साल निकालते भी हो, आएगा भी पैसा जाएगा भी, तो वो कहां रिकॉर्ड करेंगे? करंट अकाउंट। तो ये समझ आ गया पहले इतनी कहानी? ठीक, चलो तब ऐसी थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेते हैं, आप मत लिखना। चलो तो जब आप छोटे थे बचपन में, आज से 5 साल पहले क्लास 11th में, तो एक पहली ही इंग्लिश की लाइन आपने पढ़ी थी, राम कमेंस्ड बिजनेस विद ₹10,000 कैश। ठीक है, सबसे पहले कोई भी आदमी बिजनेस ही शुरू करता है पैसे लगाकर, है ना? तो लिखना मत। तो इसकी जर्नल एंट्री सुनाओ, क्या करते थे आप? वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट, यही करते थे। तो इसका मतलब फर्म सोचती है कि हमने एक आदमी से पैसा ले लिया है, तो इसीलिए कैपिटल को आप क्या बोलते हो? लायबिलिटी, राइट। और अब हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, कैपिटल अकाउंट जो आप बना रहे हैं, अगर इसका नेचर लिखना हो आपको, तो ये लायबिलिटी है। ठीक है, तो अपने समझने के लिए लिख सकते हो, वैसे तो आप होशियार हो। तो कैपिटल अकाउंट जो होता है, इसका नेचर क्या होता है? लायबिलिटी होता है ना? तो अगर फर्म की लायबिलिटी बढ़ेगी टुवर्ड्स पार्टनर, तो लायबिलिटी बढ़ने का क्या रूल होता था? क्रेडिट, वेरी गुड। तो ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, अगर मन करे तो लिख लो, नहीं तो आप होशियार तो हुई। तो लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, है ना? तो ये लिखना है लिख लो, नहीं तो आप तो खैर होशियार हो तो मत लिखो। बट लॉजिक क्लियर हो गया पहले अकाउंट का? ठीक है, तो ये तो लॉजिक हो गया। अब खैर इसी एंट्री से पूछ लेता हूं आपसे। अब हमने बिजनेस शुरू करा तो आपने कहा सर ये एंट्री कर दो, है ना? बिजनेस शुरू कर दिया, ये एंट्री कर दो। तो इसकी पोस्टिंग कैसे करोगे बताओ? बिल्कुल सही। तो इसकी पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में आप कैसे करोगे? क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय कैश अकाउंट। तो समझ आ गया? ठीक। तो जब भी कोई आदमी, जब भी कोई पार्टनर पैसे लेकर आएगा बिजनेस के अंदर, तो आपकी क्या एंट्री बन गई? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हम तो एंट्री नहीं लिख रहे, हम तो खाली पोस्टिंग कर रहे हैं। तो इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं बाय कैश या बैंक अकाउंट, कुछ भी, बाय कैश या बैंक अकाउंट, कुछ भी। तो जब भी वो पैसा लाएगा तो आप क्या लिख दोगे? बाय कैश या बैंक अकाउंट। ठीक हो गया? अच्छा, क्योंकि ये लायबिलिटी है तो हो सकता है इसका कोई ओपनिंग बैलेंस भी हो, क्या पता कुछ कैपिटल पहले से चली आ रही हो, पुरानी चली आ रही हो। तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है। तो ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटीज का कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बीडी, हाँ शॉर्ट में बोलते थे। तो वो भी लिख देता हूं, तो वो भी आप लिख लो, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि इसका मतलब होता है
ब्रैकेट में लिख देते हैं ओपनिंग कैपिटल तो आपका सिंपल लॉजिक ये है कि जब भी पैसा लाएगा प्रोप्राइटर या पार्टनर तो आप कहां लिख दोगे? क्रेडिट में, क्योंकि बचपन में आपने एंट्री क्या करी थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अच्छा सर, लेकिन अगर मान लो सर वो कैपिटल ले तो आया, लेकिन अगर उसका मन करा कि सर हमें ये कैपिटल अब बिजनेस से विड्रॉ करनी है, मान लो उसका मन करा कि मैं तो हमेशा हमेशा के लिए परमानेंटली इस कैपिटल को विड्रॉ करना चाहता हूं, और वो घर ले गया विड्रॉ करके, लेट से 8,000 रुपए, तो क्या एंट्री करोगे आप? मतलब पहले एंट्री बता दो फिर पोस्टिंग कर लेंगे। राइट, तो उल्टा हो जाएगी एंट्री, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्लियर है भाइयों बहनों? तो अगर वो विड्रॉ कर लेता है अपना कैपिटल तो क्या एंट्री बन गई? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे? हाँ, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर हम लिख लेंगे टू कैश या बैंक अकाउंट। तो इसका मतलब होता है, एक तरह से ब्रैकेट में लिख देता हूं, विड्रॉ या विड्रॉल ऑफ कैपिटल, यानी कि उसने अपनी कैपिटल विड्रॉ कर ली हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, तो मतलब रटने वाले बच्चों के लिए वेरी वेरी इजी कि अगर पैसा लाया है ना, मतलब कैपिटल लाया, तो कौन सी साइड लिख लोगे? क्रेडिट साइड। और कैपिटल में से अगर वो विड्रॉ करके ले गया तो डेबिट साइड। बस, तो लाया ले गया, लाया या ले गया। लेकिन ये जनरली ऐसा रोज का काम नहीं होता, ये तो बहुत ही एक्सेप्शनल चीज है कि वो पैसे लाया या ले गया। नहीं तो जनरली वो पैसे एक ही बार लाता है और इस अकाउंट को क्या कर देता है? वो फिक्स कर देता है, क्लोज कर देता है। तो बस इस अकाउंट में हमें और कुछ भी पोस्ट नहीं करना, ये अकाउंट क्लोज हो गया, तो बस इसको तो आप क्लोज कर सकते हो। हाँ, क्लोज करने पर क्या ये टैली करेगा? हाँ, जरूरी नहीं है, तो हो सकता है कुछ बैलेंस बच जाए, तो वो टू बैलेंस सीडी करके छोड़ देंगे। राइट, तो हो सकता है कुछ बैलेंसिंग फिगर बच जाए, तो उसको हम टू बैलेंस सीडी करके छोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया क्लोजिंग बैलेंस या क्लोजिंग कैपिटल। तो ये अकाउंट में तो बस अपने को ये डालना है। ठीक है, तो क्लियर हो गया? वो तो क्वेश्चन बोलता है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल बोलेगा तो मतलब परमानेंट नेचर, ड्राइंग बोलेगा तो टेम्परेरी नेचर। तो वो शब्द आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, चलो अब जो भी पार्टनर से लेना देना करना है अपने को, जो भी पार्टनर से लेना देना करना है वो किस अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं? करंट अकाउंट। तो इसका भी लॉजिक तो वैसे सेम ही होता है, लेकिन फिर भी लिखवा देने के लिए लिखवा देता हूं कि अगर मान लो जैसे फर्म है, ये फर्म है, फर्म को अगर देना है, पार्टनर को देना है टू पार्टनर, तो वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर लेगी। और अगर उसको लेना है पार्टनर से, लेना है पार्टनर से, तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देगी। यानी कि देना है का मतलब हो गया कि पार्टनर के प्रति उसकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर रही है। लेना है का मतलब है कि पार्टनर के प्रति लाइबिलिटी कम हो रही है, तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर रही है। तो आप लॉजिक भी लगा सकते हो, लॉजिक ना लगे तो ये हिंदी से समझ जाना। ठीक है, तो दोबारा मेरे पीछे रिपीट कर दो। पार्टनर को देना होगा तो कौन सी साइड? क्रेडिट। और पार्टनर से लेना होगा तो डेबिट। ओके हो गया? चलो अब आपसे पूछता हूं, पार्टनर को क्या क्या देते थे आप अभी तक? और चलो ठीक है, मतलब याद है आपको, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आपको बातें अच्छे से पढ़ाई गई हैं पहले। तो लिख लेते हैं कुछ बातें। तो क्या क्या देने वाली लिखवा देता हूं पहले। सबसे पहले तो जो जो याद है वो लिख लो, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
पार्टनर को ये देते हो आप, और क्या एप्रोप्रिएशन देते थे, पार्टनर को सैलरी देते थे आप, और पार्टनर को कमीशन देते हो आप, है ना। जितने भी एप्रोप्रिएशंस मतलब पार्टनर को देते थे, या हमारी पुरानी स्टोरी में अगर आपको याद हो, जब मैं सुनाता था कि पापा घर आए और घर आने के बाद बच्चों को जो बांट रहे हैं, एप्रोप्रिएशंस, ठीक है। और प्रॉफिट भी देते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्त। तो उसके लिए लिख लेते हैं बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब ब्रैकेट में लिख लेता हूँ शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये सब चीजें हमें पार्टनर को देनी है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, राइट। हाँ, तो ये वो वाला प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पार्टनर को हम एंड में देते हैं। तो ये सारी चीजें हम पार्टनर को दे रहे हैं। फिर कुछ ऐसी भी चीजें हैं क्या जो पार्टनर से मतलब हमको लेनी है या पार्टनर की लायबिलिटी कम करती हैं? हाँ, तो वो लिख लेते हैं। एक तो ड्राइंग्स भी लिख लेते हैं क्योंकि ये टेम्परेरी नेचर की है ना। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी उसकी लायबिलिटी कम कर रही है, ये भी हमें उससे लेना है कि मेरी लायबिलिटी टुवर्ड्स द पार्टनर कम हो रही है। तो ये वो पैसा है जो मुझे उसको देना नहीं है, उल्टा एक तरह से लेना है, या तो लेना समझ लो या मेरी देनदारी कम कर रही है। ठीक है, मतलब जो मुझे उससे इंटरेस्ट लेना है। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्त। तो हमें पार्टनर से एक इंटरेस्ट भी लेना होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, लेकिन ब्रैकेट में लिख देता हूं कौन सा वाला कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, इनकम वाला। हाँ, क्योंकि हमें पार्टनर से ये भी तो लेना होता है, याद है ना। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट याद है कौन सा था? 3। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट 3 में हमने सीखा था कि हमें पार्टनर से इंटरेस्ट लेना भी होता है। बहुत बढ़िया। और क्या उसकी लायबिलिटी कम करता है? लॉस, अगर है तो, इफ एनी, है ना, मतलब लिख देते हैं ऐसे ही, लॉस, अगर लॉस हो गया तो। ठीक है, तो डेबिट में चीजें जो लिखी हुई हैं, मैं फिर से हिंदी बोल रहा हूं, मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, उनका मतलब है कि फर्म की लायबिलिटी टुवर्ड्स द पार्टनर कम हो रही है, डेबिट का मतलब ये है। और क्रेडिट की चीजों का मतलब है कि फर्म की लायबिलिटी टुवर्ड्स द पार्टनर बढ़ रही है, क्योंकि फर्म्स से पार्टनर क्या मांगेगा? जैसे आप अपने आप को पार्टनर समझो, मुझे फर्म समझो, आप मुझसे क्या मांगोगे? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, सर सैलरी दो, सर प्रॉफिट दो। तो मेरी लायबिलिटी टुवर्ड्स यू बढ़ रही है ना। तो जो आप क्रेडिट में चीजें लिख रहे हो, इसका मतलब ये मेरी लायबिलिटी बढ़ा रही है, फर्म की लायबिलिटी को बढ़ा रही है। लेकिन डेबिट की चीजें जो हैं वो मेरी उसी लायबिलिटी को कम कर रही है। अब मैं उल्टा कह रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं देखो आपको लॉस, आपने लॉस हुआ, कम करो लायबिलिटी। आपने ड्राइंग करी थी, कम करो लायबिलिटी, मुझे आईओटी दो। तो डेबिट की चीजें जो हैं वो मेरी लायबिलिटी यानी फर्म की लायबिलिटी को कम कर रही है। ठीक है, तो ये मैंने समझा दिया, मुझे पता है एंड में जाते जाते रटोगे अल्टीमेटली। तो 4 डेबिट के रट लो, 4 क्रेडिट के रट लो, ओके, सफिशिएंट है। ठीक है, हाँ, अब इसमें एक बहुत ही क्लासिक पॉइंट है, वो बता देता हूं वो नीचे लिख देता हूं अलग से बादल में। अब आपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट 4 भी पढ़ा था, वो क्या था बेसिक कॉन्सेप्ट 4? इंटरेस्ट ऑन लोन, जो हमें पार्टनर को क्या करना होता है? देना होता है, याद है? पहले तो यही याद होना बहुत बड़ी बात है। आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट 4 भी तो सिखाया था ना, जिसमें हमें इंटरेस्ट ऑन लोन क्या करना होता है? पार्टनर को देना होता है। लेकिन बड़े ध्यान से मेरी बातें सुनना, क्रिटिकल बात बता रहा हूं। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन हमें पार्टनर को देना होता है, क्या ये एप्रोप्रिएशन था? वेरी गुड, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो इसीलिए ये ऊपर वाले अकाउंट में नहीं आता, क्योंकि ये हम पार्टनर को एप्रोप्रिएशन की तरह नहीं दे रहे,
ये हम पार्टनर को कैसे देते हैं, चार्ज की तरह। तो इसीलिए ये ऊपर के अकाउंट में नहीं आता। कुछ बच्चे कह भी रहे थे ना कि सर क्रेडिट में ये भी लिख दो, लेकिन इसको क्यों नहीं लिखना, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन नहीं होता। ये क्या होता है, चार्ज होता है। ये गुंडा है, ये चार्ज है, ये एप्रोप्रिएशन नहीं है। तो इसीलिए इसको लिखकर मतलब नीचे, मतलब चाहे काट दो या जो मर्जी कर दो, बट याद रखना है कि ये इस अकाउंट में नहीं आएगा क्योंकि ये चार्ज है। ठीक है, तो लिख के काटना है तो लिख के काट दो, और जैसे लिखना हो वैसे लिख लो, आपकी चॉइस। ठीक है, तो ये चार्ज है तो ये नहीं आएगा। हाँ, बाकी सब एप्रोप्रिएशंस आ जाएंगे कि ठीक है भाई, सैलरी देनी है, इंटरेस्ट देना है, कमीशन देना है, प्रॉफिट का शेयर देना है, वो सब एप्रोप्रिएशंस आ जाएंगे, है ना। इसी तरह ये लेना है, लायबिलिटी कम कर रहे हैं, वो सब चीजें आ जाएंगी, पर चार्ज नहीं आएगा। नहीं, इसमें बैलेंस बच सकता है, तो मतलब इसमें कहीं पे भी बैलेंस बच सकता है, तो मैं ऐसी दोनों तरफ ही नीला कलर कर देता हूं। तो इसमें भाइयों बहनों बैलेंस किसी भी साइड बच सकता है, क्योंकि इसका कोई दीन ईमान नहीं होता। तो हो सकता है डेबिट साइड ज्यादा हो जाए, या हो सकता है क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाए, कोई भी साइड ज्यादा हो सकती है। हाँ, इधर मत बैठना, इधर से दिखाई नहीं देगा, आप उधर जाके बैठ जाओ। ठीक है भाइयों बहनों, तो इसका कोई भी दीन ईमान नहीं होता। तो बैलेंस कहां भी बच सकता है, दोनों साइड। तो दोनों साइड आप नीला कलर कर लो। तो क्रेडिट में भी लिख लो बाय बैलेंस सीडी, कहीं भी बच सकता है बैलेंस। तो डेबिट में भी बच सकता है, क्रेडिट में भी बच सकता है, कहीं भी बच सकता है, क्योंकि भाई लेना देना है ना ये। तो लेना देना तो कुछ भी हो सकता है, क्या पता देनदारी बन जाए, क्या पता लेनदारी बन जाए, कुछ भी बन सकता है। तो कर लो नोट। चलो, तो पहले यहां तक रुकते हैं जरा 1 मिनट। तो यहां तक पहले मुझे बताओ कि समझ आया मेरे भाइयों बहनों। फिर भी मैं अपने मन की संतुष्टि के लिए वो कर देता हूं, दोबारा समझा देता हूं। हाँ, ये सब एप्रोप्रिएशन है। बच्चा कह रहा है सर ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आते हैं। हाँ, चलो तो देखो भाइयों, दोबारा देख लो। ये बॉटल में पानी डाल दिया, ठीक है, तो इस बॉटल में पानी डाल के बंद कर दिया। अब इस बॉटल से पानी ना तो निकालेंगे ना डालेंगे, तो ये क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड वाला कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बॉटल का ढक्कन बंद। तो इस बॉटल को रख लेते हैं जेब में, ओहो जेब ही नहीं है यहां रख देते हैं। अब दूसरी बॉटल ले ली, दूसरी बॉटल में अब पानी में डाल भी सकता हूं, ठीक है, और इससे पानी निकाल भी सकता हूं। तो इस बॉटल में पानी डाल भी सकते हैं, पानी निकाल भी सकते हैं। तो ये कौन सी बॉटल बन गई, करंट अकाउंट। ठीक है, तो इसमें कुछ भी बैलेंस बच सकता है। तो क्लियर हो गया भाइयों बहनों। चलो ठीक है, बाकी तो धीरे धीरे और समझ जाओगे। चलो, तो ये तो हो गया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। हाँ, और इसका लॉजिक ये है, डेबिट में जो भी चीजें हम लिख रहे हैं उसका मतलब है, धीरे धीरे सुन लेना, रिकॉर्ड कर लो जाए। फर्म की लाइबिलिटी टूवर्ड्स पार्टनर या तो बढ़ रही है तो क्रेडिट, और अगर फर्म की लाइबिलिटी टूवर्ड्स पार्टनर कम हो रही है तो डेबिट। ठीक है, तो घर जाके इस पे आराम से माथे पर बर्फ रख के इस पर मंथन करना, तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो कोई रिपीट करो, क्या बोला सेंटेंस मैंने, टूवर्ड्स पार्टनर। ठीक है, तो घर जाके इस पे आराम से सोचना। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया जी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम। अब हम दो मटके वाले नहीं हैं, अब हम दो अकाउंट नहीं बनाएंगे, अब हम चलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो वो हेडिंग डाल लेते हैं, वो वैसे ही ईजी हो गया अब आपके लिए। इसका नाम है हेडिंग का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो इसमें तो सिंपल ही है आपके लिए काम, बताओ क्यों। हाँ, तो इसमें हम ये करते हैं, इसमें हम दो दो अकाउंट बना ही नहीं रहे। हम कहते हैं भाई हमारे पास एक ही मटका है, इसका नाम है कैपिटल अकाउंट,
तो इसका आप एक ढांचा बना लो, 8 लाइनों का, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल लाइबिलिटी अकाउंट है, वही सेम लॉजिक। और इसमें तो ऊपर की सारी चीजें चेप लेते हैं, है ना। अब दोबारा से सेम एक्सप्लेनेशन पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। तो जितनी चीजें, मतलब एक बार बस देख लो, आपने जितनी चीजें ऊपर क्रेडिट साइड पे लिखी थी, है ना, वो सारी चीजें बस इस अकाउंट में एक साथ आ जाएंगी, ठीक है। समझ गए क्या बोला। और जितनी चीजें आपने ऊपर इन दो अकाउंटों में लिख रखी थी, डेबिट साइड पे ये भी और ये भी, तो ये सारी चीजें एक साथ इसमें डेबिट साइड पर आ गई। तो इसमें हम दो अलग अलग अकाउंट नहीं बनाते, एक ही अकाउंट में सारे क्रेडिट डाल देंगे और एक ही अकाउंट में सारे डेबिट डाल देंगे। तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो लिख लो फटाफट मेरे साथ, चेप चेप के। पहले क्रेडिट वाले बताओ क्या क्या लिखने हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं फटाफट, बाय बैलेंस BD, इसका मतलब हो गया ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद और क्या क्या देना था, बाय कैश या बैंक अकाउंट, उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी हमें पार्टनर को देना है। बाय पार्टनर्स सैलरी, ये भी हमें पार्टनर को देना है। बाय पार्टनर्स कमीशन, ये भी हमें पार्टनर को देना है। बाय PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि ब्रैकेट में लिख देते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये भी हमें पार्टनर को देना है। तो लाइबिलिटी बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई, ठीक है। लाइबिलिटी बढ़ती चली। अब पार्टनर से लेना क्या क्या है, या पार्टनर की लाइबिलिटी कैसे कम होगी, या तो टू कैश या बैंक, मतलब ब्रैकेट में लिख देता हूं क्या, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, यानी कि उसने परमानेंटली पैसा निकाल लिया, ठीक है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल का मतलब होता है परमानेंटली पैसा निकालना। और दूसरा ड्रॉइंग्स, ये टेम्परेरी होता है कि मतलब अभी टेम्परेरी निकाला है पैसा, परमानेंटली नहीं निकाला। और क्या लाइबिलिटी कम करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स या शेयर ऑफ लॉस इफ। और क्या लेना है पार्टनर से हमें, नहीं एक चीज और लेनी है, सम्यक बाबू, हाँ सम्यक बाबू बताएंगे हमें पार्टनर से एक क्या लेना होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इनकम वाला। हाँ ये जरूर लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में बच्चा मेरे भी बाल नोचता है और अपने भी बाल नोचता है, ठीक है। इनकम वाला, इंटरेस्ट ऑन लोन, बेसिक कॉन्सेप्ट 4। और एक्सपेंस वाला नहीं लिखना है इसमें, समझ गए, वो तो चार्ज है बस। तो बताओ क्या ये टैली हो जाएगा, हाँ मतलब कुछ भी हो सकता है। और बैलेंस कहाँ बचेगा, हाँ इसमें कहीं भी बच सकता है, तो दोनों साइड ही नीली पट्टी डाल देते हैं। तो मतलब बैलेंसिंग फिगर कहीं भी बच सकती है भाइयों बहनों, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। तो इधर भी लिख लेते हैं टू बैलेंस CD, यहाँ बचेगी तो यहाँ, या बाय बैलेंस CD, यहाँ बचेगी तो यहाँ, कहीं भी बचेगी। तो ये क्लोजिंग बैलेंस कहीं पर भी बच सकता है। ठीक है, तो बस ये बना लो। तो ये एक छोटा कॉन्सेप्ट था जो पहले हमें करना था, ठीक है। बाकी इसका एप्लीकेशन बाद में करेंगे, मतलब अगली क्लास में जब क्वेश्चन करेंगे, आज खाली कॉन्सेप्ट करेंगे, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन सिखाऊंगा। बाकी इन सब का नेचर जो है लाइबिलिटी है, ठीक है। इन सब अकाउंटों का नेचर है लाइबिलिटी।
या नॉमिनल अकाउंट, कुछ पर्सनल अकाउंट, ठीक है, पर्सनल अकाउंट। चलो तो ठीक हो गया कहानी, सबको यहां तक समझ आया? ठीक है, कर लो, नोट कर लो। तो बताओ ऑनलाइन दे ची तो क्लियर है मेरे भाइयों बहनों? डुअल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं ना साईं भाई, डुअल एंट्री सिस्टम। हाँ, क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन इसमें कहीं भी बच सकता है क्योंकि हमें पार्टनर से लेना भी है देना भी है, तो हो सकता है मेरे भाई ये मतलब कहीं भी बच जाए। ओके, चलो ठीक है, तो बढ़े आगे। तो नए पेज से हेडिंग डालना, दूसरा कॉन्सेप्ट, आज 2 ही कॉन्सेप्ट सिखाने थे, तो पहला तो हो गया। तो अब नए पेज से नए कॉन्सेप्ट की हेडिंग डालना, ठीक है, थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट को भी आज सीखेंगे। इसमें आज हम सीखेंगे, आपको इसका नाम है कॉन्सेप्ट का कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट टच करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो मतलब अब आप ये समझ लो मैथ्स की क्लास शुरू होने जा रही है, तो जितने भी बच्चे हैं कमर कस के बैठ लो। अब अकाउंट्स के सर तो घर चले गए, ठीक है, और अब मैथ्स के सर आ गए हैं, अब मैथ्स की क्लास चलेगी रिमेनिंग टाइम तक, क्योंकि अब हम कैलकुलेशन सीख रहे हैं। तो अकाउंटिंग तो कुछ है ही नहीं, नाउ इट इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो जिस बच्चे की मैथ्स स्ट्रांग है वो अपना कॉलर ऊपर कर ले, और जिसके पास मैथ्स नहीं है या मैथ्स में जिसको तकलीफ होती है वो बेचारा अपनी आंखें झुका के बैठ जाएगा थोड़ी देर, ठीक है। चलो, तो मैथ्स की क्लास शुरू हो रही है, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। तो पहले लिखो नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन टाइम बेसिस। ठीक है, टाइम बेसिस को आप कर लिए, अंडरलाइन कर लेना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन टाइम बेसिस। सेकेंड पॉइंट, capital is affected by additional capital and withdrawal of capital. Capital is affected by additional capital and withdrawal of capital, comma, so does its interest. So does its interest. इसमें आप हाईलाइट कर सको तो कर लो, एक तो एडिशनल कैपिटल वर्ड को और एक विड्रॉल ऑफ कैपिटल वर्ड को, ये दोनों मेन वर्ड्स हैं, ठीक है, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो अभी समझाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन आप पहले लिख लो। और थर्ड पॉइंट और लिखते हैं एक, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है, इसमें लिखना, समटाइम्स ओपनिंग कैपिटल इज मिसिंग, sometimes opening capital is missing, comma, then we have to find it. इसमें आप अंडरलाइन कर सकते हो ओपनिंग कैपिटल इज मिसिंग को। तो समटाइम्स ओपनिंग कैपिटल इज मिसिंग, देन वी हैव टू फाइंड इट। हाँ, मतलब अभी करूंगा एग्जांपल, तो मैं अभी कवर करता हूँ, पहले आप लिख लो। तो समटाइम्स ओपनिंग कैपिटल इज मिसिंग, देन वी हैव टू फाइंड इट, बाकी इसके ब्रैकेट में लिख लेना, वी कैन प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये सब मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन ग्रेजुअली, धीरे धीरे। तो 3 बातें हमने लिखी हैं वैसे तो, जो मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से वैसे आपको सिखाऊंगा कि इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, और
कैसे मतलब हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो उसके लिए छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो आप लिखो एग्जाम्पल 1, इसमें लिखना कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2025 ₹60,000, ठीक है, ₹60,000। उसके बाद एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2025 ₹15,000। उसके बाद विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ब्रैकेट में डेट लिख लो, 30 नवंबर 2025 ₹40,000, ठीक है। फाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम फॉर 25-26, ठीक है। तो पहले मैं करवाऊंगा, तो कोई भी चीता बना नहीं करना। अगर किसी को आता भी है तो स्कूल का अपना कूड़ा करकट बाहर कूड़ेदान में पहले फेंक के आना, ठीक है। तो पहले मैं जो कराऊंगा वो ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाया, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको कैलकुलेशन सिखा दूंगा। तो एक छोटा सा डायग्राम पहले मेरे साथ बना लो, टाइम स्केल डायग्राम, एक एग्जाम्पल में, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अच्छी करने के लिए, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2025 से साल शुरू होगा और 31 मार्च 2026 को साल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपना ऐसे सोचो कि आपके पास कुछ पैसे हैं, कैपिटल समझ लो। तो आपके पास कुछ पैसे हैं, आपके पास है 60,000 रुपी 1 अप्रैल वाले दिन, ठीक है। इसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल, ठीक है भाइयों बहनों, दिख रहा है सबको? तो आप ऐसे मेरे को देख लो या अपना इमेजिन कर लो। तो मान लो मेरे पास 60,000 रुपए हैं, ठीक है। अब रेड कलर फॉलो करते रहना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, 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 आगे बढ़ रहा हूं। 3 महीने बाद, 3 महीने बाद 1 जुलाई को मुझे लगा कि यार घर से और पैसे लेके चलते हैं बिजनेस में। तो मैं घर से 15,000 रुपए और ले आया, ठीक है भाइयों बहनों, सबको दिख रहा है? बोलो ना हाँ, ठीक है। तो 1 जुलाई को मैं अपने घर से 15,000 रुपए और ले आया। तो बताओ अब मेरे पास कितने हो गए? वेरी गुड। तो बस यही फिगर सुननी थी। तो किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही? एवरीबडी इज ओके, ठीक है। तो देखते रहना। उसके बाद रेड कलर फॉलो करना। फिर मैं आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने बाद जब नवंबर का महीना खत्म हुआ, 30 नवंबर को पत्नी का फोन आ गया। पत्नी कह रही है सुनो, बिजनेस से हमेशा हमेशा के लिए परमानेंटली पैसे निकाल के ले आओ घर। तो मैंने 40,000 रुपए बिजनेस से विड्रॉ कर लिए, ठीक है भाइयों। तो ये देखो 40,000 रुपए ये निकाल के घर चले गए। तो अब बताओ कितने रुपए बचे? ठीक है। तो सब मैथमेटिक्स सब मेरे साथ हैं, ओके, कोई भी दिक्कत तो नहीं? ठीक है। फिर रेड कलर फॉलो कर लो। बस फिर तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च खत्म हो गया, मतलब 4 महीने और खत्म हो गए। तो पूरे 12 महीनों का ये जो वर्ष है, इट इज ओवर। तो इस डायग्राम से आप संतुष्ट हो भाइयों और बहनों? ठीक है। तो ये आप बना सकते हो अपने समझने के लिए। हालांकि जो बच्चे होशियार होते हैं वो बिना इस डायग्राम को बनाए भी माइंड में सोच पाते हैं, है ना। लेकिन मैंने फिर भी इसलिए कर दिया ताकि समझ आ जाए आपको, ठीक है ना। तो जो मेरी कैपिटल होती है, बस आपको मुद्दा ये समझना है, जो मेरी कैपिटल होती है वो किस चीज से अफेक्ट होती है। या तो मैं एडिशनल कैपिटल लाया तो बढ़ जाएगी, या मैंने विड्रॉ कर लिया तो घट जाएगी। बस मेरी कैपिटल दो चीजों से अफेक्ट होती है। तो ये मैंने आपको सेकंड पॉइंट में लिखवाया था
तो दिखाने के लिए दिखा देता हूं कि मेरी कैपिटल बस किस चीज से अफेक्ट होती है, या तो मैं एडिशनल कैपिटल और लाया या फिर विड्रॉ। तो क्लियर हो गया सब बच्चों को? ठीक है। तो किसी को भी डायग्राम पर तो संदेह नहीं है? ठीक। बस अब तो मैथमेटिक्स है, अब तो क्या है, अब हमको इंटरेस्ट कह रहा है 12% पर एनम निकालना है, पर एनम, है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे। 60,000 का 12% कैलकुलेट करेंगे कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए। उसके बाद कैपिटल हो गई 75, तो 75,000 का 12% कैलकुलेट करेंगे कितने मंथ्स के लिए? 5 मंथ्स के लिए। उसके बाद कैपिटल हो गई 35, तो 35,000 का 12% कैलकुलेट करेंगे कितने मंथ्स के लिए? 4 मंथ्स के लिए। तो बस ये मैथमेटिक्स नोट कर लो मेरे भाइयों, और गणित सॉल्व करके सबको ऐड करके आंसर मुझे बता दो, अगर आप होशियार हो तो, या मैं बता देता हूं। तो 6 तिया 18, 75 इंटू 5 3750, और 35 इंटू 4 140। ठीक है सर। तो तीनों को जोड़ लेते हैं जी, क्या उत्तर आ गया? 6950। ठीक है, तीनों को जोड़कर आ गया जी 6950। ठीक है, तो मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ मैथमेटिक्स का, बाकी चेक कर लो। तो ये आपका आंसर आ गया। तो बेसिकली इट इज मोर ऑफ अ मैथमेटिक्स, मोर ऑफ अ कैलकुलेशन पार्ट, बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो देख लो एक बार यही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यही आ रहा है, तो हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है ना, तो सही आ रहा है, तो हाईलाइट कर रहा हूँ 1800, 3750 और 1400। ठीक है, तो तीनों को जोड़कर आ गया 6950। तो इससे हमने क्या सीखा कि इंटरेस्ट बस आपको टाइम के हिसाब से निकालना है। जैसे 11th में आप डेप्रीसिएशन निकालते थे, उसमें भी तो ऐसे ही करते थे ना, मशीन जिस दिन खरीदी उसके आगे से। तो ऐसे इसमें भी जो भी कैपिटल है उसके आगे से जितना टाइम है ना। तो बस आपको टाइम के हिसाब से इंटरेस्ट निकालना है। तो क्लियर हो गया? अच्छा, तो अब एक और एग्जांपल मेरे साथ चेक कर करना चाहते हो, या आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि मैं अब सेकंड दूं तो अपने आप कर लोगे? अपने आप कर लोगे सेकंड? चलो ठीक है, तो एक देख लेते हैं। चलो, तो बच्चों ने कहा सर हम अपने आप कर लेंगे। ओके, ठीक है, तो लिखे जी कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2025 1 लाख। ठीक है, 1 लाख रुपए। उसके बाद विड्रॉल ऑफ कैपिटल ब्रैकेट में 1 जुलाई, विड्रॉल ऑफ कैपिटल ₹30,000। उसके बाद एडिशनल कैपिटल ब्रैकेट में 1 दिसंबर 2025 ₹50,000। उसके बाद ड्राइंग्स ब्रैकेट में 1 फरवरी 2026 ₹15,000। फाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम फॉर 2025-26। ठीक है, तो पहले 4 मिनट आपके, फिर मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। चलो, तो करो ऑनलाइन दे ची तो।
ठीक है, तो 3.5 मिनट और रुकते, फिर चेक करता हूँ अभी, तब तक कर लो बाकी बच्चे भी। सर तो यहाँ है ही नहीं दोस्त, सर लास वेगास गए हैं, 3.25 मिनट बाद आएंगे। ठीक, तो अभी सर 3.25 मिनट बाद आएंगे। चलो तब तक बस मैं ड्राइंग की तैयारी कर लूँ ताकि समझाना आसान रहे। तो ड्राइंग बना लेता हूँ हल्की सी। 1 अप्रैल 2025 और 31 मार्च 2026 और अपने पास हैं 1 लाख रुपए। चलो ठीक है, तो ड्राइंग बना ली, फिर तैयारी करेंगे आपसे पूछ के। ओह गॉड, वो मिल्खा भाई किसी क्वेश्चन में आएगा ना तब करेंगे, अभी फिलहाल फोकस करो जो दिया है वो। ठीक है, चलो आंसर बताओ साईं भाई। ओके, हो गया। ठीक है, तो ऑनलाइन दे चीते भी भेज रहे हैं अब धीरे धीरे। चलो बस आधा मिनट और बचा है, फिर मैं भी शुरू करूंगा। ठीक है, तो एक बार अपने आंसर पहले ही बता दो ताकि बाद में फिर आप ये ना कहो कि सर देखो मैंने तो पहले ही बताया था। 11,300। ठीक है, और बाकी जनता 11,300। ठीक है, और किसी को अपना उत्तर बताना है पहले भाइयों बहनों? चलो तो करें, फिर सॉल्व करें। ठीक है, और किसी को और टाइम तो नहीं चाहिए? मतलब किसी के मन में ये तो नहीं कि सर अगर और 1 मिनट मिल जाता तो मैं झंडे गाड़ देता? चलो ठीक है, तो मैं भी करता हूँ। चलो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, फिर आप बता देना जहां आपको लगेगा कि सर आप गलत कर रहे हो। चलो तो पहले 1 अप्रैल वाले दिन मेरे पास है ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो ये ऐसे पैसे बना लेता हूँ हाथ में। ठीक है भाइयों, चलो अब आगे बढ़ता हूँ धीरे धीरे आपके साथ पढ़ पढ़ के। तो रेड कलर पे फोकस करते रहना। तो आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े 3 महीने बाद, 3 महीने बाद 1 जुलाई को पत्नी का फोन आया और पत्नी ने कहा कि अपनी कैपिटल को परमानेंटली निकाल कर घर ले आओ। तो 30,000 रुपए हम विड्रॉ करके घर ले गए। तो देखो इसमें से 30,000 घर चले गए, कितने बचे? चलो ठीक है, थैंक गॉड। उसके बाद रेड कलर फॉलो करना। आगे बढ़े 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 जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 महीने बाद 1 दिसंबर वाले दिन पत्नी से झगड़ा करके मैं घर से और पैसे ले आया।
एडिशनल कैपिटल 50,000 रुपए। तो अब और पैसे ले आता हूं घर से, तो अब कितने हो गए? 1,20,000। तो यहां तक सब बच्चे संतुष्ट हैं? कोई भी दिक्कत तो नहीं? ठीक है, ठीक है। उसके बाद हाथों में 1,20,000 है अभी तक, ठीक है। अब रेड कलर फॉलो करते हैं। फिर आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना खत्म हो गया। 4 महीने खत्म हो गए, साल फिनिश। ठीक है भाइयों, तो आप संतुष्ट हो? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, ठीक है। तो ये तो बन गया डायग्राम। अब इंटरेस्ट उसने कहा निकालो 12% पर एनम। तो अब हमको मैथमेटिक्स करनी है। तो मैथमेटिक्स क्या बन जाएगी? 1 लाख का 12% 3 महीने के लिए, ठीक है भाइयों, प्लस 70,000 का 12% 5 माह के लिए, प्लस 1,20,000 का 12% 4 महीने के लिए, ठीक है। तो गणित कर लेते हैं। 3,000 प्लस 7 पंजे 35 प्लस 12 चौका 48। ओके, तो कितना आ गया जी? 11,300। ठीक है, तो 11,300 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जिस जिसका आया तो वो अपने आप को शाबाशी दे सकता है। ठीक है जी, तो क्लियर हो गया? ठीक है। अब जो बच्चा एक्स्ट्रा स्मार्ट होगा उसने क्या गलती करी होगी? एक्स्ट्रा स्मार्ट बच्चे ने, हो सकता है 1 फरवरी को जब ड्राइंग हुई तो हो सकता है बेचारे ने सोचा होगा कि कैपिटल कम कर दो। यही सोचा? हाँ, तो आपके लिए ही मेरे मित्र, आपके लिए ही .2 लिखवाया जाता है। आप जैसे बच्चों के लिए ही .2 लिखवाया जाता है। तो अब दोबारा ध्यान से सुन लेना, जो ये मेरे हाथों में कैपिटल है, ये सिर्फ किससे अफेक्ट होती है? या तो एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है जी। लेकिन जिन जिन बच्चों ने ड्राइंग से भी इसको अफेक्ट कर दिया तो वो क्लासिक गलती करी, जिसके लिए एग्जामिनर मतलब वेट करता है कि ये बच्चा करे। ठीक है, तो ड्राइंग से आपकी कैपिटल जो है उस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहां पर आपकी कैपिटल सिर्फ कब बढ़ेगी? या तो एडिशनल कैपिटल, और कब घटेगी? या विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो जिन जिन ने 11,300 निकाला तो वेरी गुड, और जिन जिन ने नहीं निकाला वो अब सीख गए। चलो ठीक है, तो कर लो नोट, तो ये सही आंसर हो गया। ठीक है, ऑनलाइन दे चीतो। ठीक है, वैसे तो ऑनलाइन दे चीतो के में कुछ का तो 11,300 ही था। चलो ठीक है, तो एक और करते हैं इसी तरह, बट समझ आ गया खेल? चलो ठीक है, तो अभी यही खेल करना है बस। चलो एक और करते हैं, एक और एग्जांपल लिखते हैं अगला। एग्जाम्पल 3। इसमें एक हेडिंग सी डाल लो, क्योंकि कुछ सिखाना है तो काम आ जाएगा। इसमें आप लिखना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम, है ना। तो मतलब ये हमने पहली हेडिंग डाल दी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम। तो इसमें लिखो कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2025 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब कि नहीं पता। उसके बाद एडिशनल कैपिटल ब्रैकेट में 1 जुलाई 2025 रुपी 50,000 50,000। उसके बाद ड्राइंग्स 1 अगस्त 2025 60,000। उसके बाद विड्रॉल ऑफ कैपिटल
ब्रैकेट में 1 दिसंबर 2025 20,000, उसके बाद कैपिटल ऑन 31 मार्च 2026 1,90,000. Find interest on capital at the rate 12% per annum. ठीक है, तो ये वैसे मैं ही कराऊंगा, लेकिन आप पहले लिख लो। ठीक है, तो आप लिख लो पहले। ठीक है, चलो, तो मैं जल्दी से वो बता देता हूँ थोड़ा सा, मतलब कहानी। तो बेसिकली इसमें कहानी में क्या है, 1 अप्रैल 2025 को हमारे पास कितनी कैपिटल है ये नहीं पता, है ना। हाँ, लेकिन ये पता है कि उसके 3 महीने बाद आप कितने रुपए घर से लेकर आ रहे हो, 50,000। लेकिन क्या आप ये बता सकते हो कि 50,000 लाने के बाद अब कैपिटल कितनी हो गई होगी? नहीं बता सकते ना, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि ओपनिंग में कैपिटल क्या थी। फिर उसके आगे अगर बढ़ें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 5 महीने बाद आपने 1 दिसंबर को पैसे विड्रॉ भी कर लिए। कितने? 20,000। लेकिन क्या आप बता सकते हो कि कितनी हो गई कैपिटल अब? नहीं बता सकते, क्योंकि आपको पुरानी फिगर ही नहीं पता। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, और 4 महीने बाद साल खत्म हो गया, 31 मार्च। तो क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट निकालो, लेकिन आप इंटरेस्ट कब तक नहीं निकाल सकते? जब तक क्या ना पता चले, ओपनिंग कैपिटल। तो आप समझ गए ओपनिंग कैपिटल का इंपॉर्टेंस। क्लियर हो गया? तो जब तक आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं पता होगी, तो फिर आप इंटरेस्ट कैसे निकाल पाओगे? ठीक है भाइयों, तो इसके लिए पॉइंट 3 लिखवाया था, उसका एप्लीकेशन सिखा देता हूं। खैर, तो पॉइंट 3 में यही लिखवाया होता है कि कभी कभी ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी होती, तो फिर हमको उसको क्या करना पड़ता है? फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, तो हम उसको फाइंड करवा देते हैं, आपको एक बार तरीके से सिखा देते हैं। वी कैन प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट इफ रिक्वायर्ड, है ना। तो अब आप कॉन्सेप्ट में देख लेना, ताकि मेरे बाल ना नोचो। इस एग्जाम्पल में मैंने कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहा हूं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला, तो वही बनाऊंगा। ठीक है, चलो, तो ये डायग्राम तो मत बनाओ, एक कैपिटल अकाउंट का ढांचा बना लो, 6 लाइन का बना लो, बस बहुत है। ठीक है, और अपने रजिस्टर में एक पेन या उंगली फंसा लो उस पेज पर जहां आपने फ्लक्चुएटिंग वाला कैपिटल अकाउंट बनाया था। ठीक है, एक पेन या उंगली वहां फंसा लो जहां आपने फ्लक्चुएटिंग वाला कैपिटल अकाउंट बनाया था। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बाद में बाल ना नोचने आना। फ्लक्चुएटिंग वाला ही देखना, कहीं फिक्स्ड वाला देखो। तो फ्लक्चुएटिंग वाला जो कैपिटल अकाउंट था, वहां उंगली रख ली। ठीक है, तो उसमें आपको क्या क्या लिखवाया था? एक तो लिखवाया था बाय बैलेंस बीडी, जो होती है ओपनिंग कैपिटल, ये लिखवाया होगा, राइट। उसमें आपको लिखवाया था बाय कैश या बैंक, जो क्या होती है? एडिशनल कैपिटल, राइट। बाकी और भी चीजें लिखवाई थी, लेकिन वो मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि वो इस सवाल में है नहीं, तो मैं लिख कर काट दूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखवाया था, सैलरी भी लिखवाई थी, कमीशन भी लिखवाया था, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी लिखवाया था। ठीक है भाइयों बहनों, लेकिन वो मैं लिख कर काट रहा हूं, हटा ही देता हूं, क्योंकि वो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, उसका कोई यूज नहीं है, तो छोड़ो, मारो गोली। ओके, दिख गया सबको? ठीक है, अब डेबिट साइड पे क्या क्या लिखवाया था?
टू कैश या बैंक, यानी कि जो विड्रॉ करते हैं हम कैपिटल। फिर डेबिट साइड में लिखवाया था टू ड्राइंग्स, और आपको लिखवाया था टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, देख लेना, अगर मेरे पे भरोसा ना हो तो भाइयों पीछे से देख लेना, बाद में मेरे बाल नोचने आए तो मैं बता रहा हूं मैं आपकी चमड़ी उधेड़ूंगा। तो ठीक है, तो सब बच्चे संतुष्ट है भाइयों? ठीक है, लेकिन ये है नहीं तो ये मैं हटा देता हूँ। चलो, तो ये हो गया। और फिर एक आपको लिखवाया था, मतलब टू बैलेंस CD क्लोजिंग कैपिटल। तो मतलब कुछ कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर था। चलो, तो मैंने तो बना लिया। ठीक है, तो ओके हो गया। चलो, तो अब इसमें बस ये ढूंढ लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है। तो आपसे पूछ लेता हूं, चलो। ठीक है, और ड्राइंग नहीं है? ड्राइंग में ठीक है, तो लिख लेते हैं एक एक चीज देख के। तो सबसे पहले आपको एडिशनल कैपिटल 50,000 नजर आ रही होगी, तो वो लिख लो, एडिशनल कैपिटल 50,000। नंबर 2, ड्राइंग आपको नजर आ रही होगी 60,000, तो ड्राइंग लिख लो 60,000। ठीक है। नंबर 3, विड्रॉल ऑफ कैपिटल आपको नजर आ रहा होगा 20,000, तो ये लिख लो विड्रॉल ऑफ कैपिटल में 20,000। ठीक है जी। और नंबर 4, कैपिटल ऑन 31 मार्च, मतलब इसको हम क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो 31 मार्च की कैपिटल 1,90,000, तो ये लिख लो जी 1,90,000। ठीक है, तो चारों बातें लिख ली। ओके हो गया? ठीक है, अभी अगला एग्जांपल आपको करना है, तो सब बच्चे समझ आ रहा है प्रोसेस? चलो, तो अब टोटल करके आप बैलेंसिंग फिगर निकालो, येलो कलर क्या बचेगा? ठीक है, तो टोटल कितना आ रहा है? 270। डेबिट का टोटल कितना आ रहा है? 270। ठीक है, ठीक है, तो गणित है भैया, भैया मैं खुद कर लूंगा, गणित पे भरोसा नहीं आप पे। तो डेबिट का टोटल आ रहा है 2,70,000। ठीक है, उसमें से 50 गया, तो 220 बच गया बैलेंसिंग। तो यहां मैं हाथ का निशान बना रहा हूं, तो आप बताओ सबको संतुष्ट मतलब हैं? कैसे पता चला ओपनिंग कैपिटल? बैलेंसिंग फिगर। ओके, सबको क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन की चालाकी होती है, वो ओपनिंग कैपिटल नहीं देगा, है ना? तो हम फाइंड आउट कर लें। बाकी इसमें एक बड़ा अच्छा सुंदर डाउट आया एक बच्चे का, तो वो शेयर कर लेता हूं कि सर क्लोजिंग कैपिटल आपने इधर क्यों लिखा? उधर भी तो लिख सकते थे। क्लोजिंग बैलेंस बच्चा पूछ रहा है, आपको कैसे पता कि इधर है? उधर भी तो बच सकता था। तो बिल्कुल लॉजिकल डाउट है, तो मैं इसलिए इसका आंसर दे देता हूं। जब कुछ नहीं बोला होता ना, क्वेश्चन में जब कुछ नहीं बोला होता, तो हम ये मानते हैं कि ये क्रेडिट बैलेंस है, ये इट इज अ लाइबिलिटी, ये माना जाता है। तो इस वजह से मैंने क्लोजिंग कैपिटल को मतलब एज्यूम किया जाता है कि ये एक लाइबिलिटी का बैलेंस बच रहा है, क्लोजिंग बैलेंस, तो इसीलिए यहां लिखा। ठीक है, तो बाय बैलेंस BD बन जाए, अगले साल ये मतलब लाइबिलिटी की तरह कैरी हो जाए। फिर वो दिया होता ब्रैकेट में, ऐसे लिख देता कि ये डेबिट बैलेंस है, तो वो जब किसी क्वेश्चन में देगा तो दे देंगे। नहीं दिया होता तो हम इसको लाइबिलिटी का बैलेंस मान लें। चलो, तो खैर उतनी क्रिटिकलिटीज में अभी नहीं घुस रहा मैं, इसीलिए जानबूझ के, लेकिन आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया, ओपनिंग कैपिटल समझ आ गई 2,20,000। चलो, तो अब इस 2,20,000 को भाइयों बहनों डब्बे के अंदर लेके जा रहा हूं आपकी आंखों के सामने, और अब वो डायग्राम कंप्लीट कर लेता हूं।
तो ओपनिंग कैपिटल के डब्बे में लिख लेता हूं 220, ठीक है। तो और हाथों में नोट पकड़ लिए 2,20,000। अब आपसे पूछता रहूंगा। तो सबसे पहले 1 जुलाई को एडिशनल कैपिटल आप लाए 50,000, तो कितना बन गया? जोड़ो इसमें 50,000 और जोड़ो 2,70,000, ठीक है। फिर उसके बाद 1 दिसंबर को हमने विड्रॉ कर ली कैपिटल, हमेशा हमेशा के लिए 20,000 निकाल के ले गए। तो अब 20,000 माइनस कर दो, ठीक है 2,50,000, ओके। बस फिर तो 4 महीने बाद साल खत्म हो गया, ठीक है भाइयों, क्लियर हो गया। चलो, तो बड़ी मुश्किल होती है बच्चों को गणित सिखाने में मुझे तो। अब इसका 12% इंटरेस्ट निकालना है महीने महीने का हिसाब से, तो वो नीचे निकाल लेता हूं। तो इसीलिए मैं तो गणित की ट्यूशन पढ़ाता ही नहीं, क्योंकि गणित की ट्यूशन पढ़ाने वाले को तो सलाम है मेरा, क्योंकि बच्चों को गणित सिखाना सबसे मुश्किल काम। तो 3 महीने का इंटरेस्ट तो 2,20,000 पर, उसके बाद 5 महीने का इंटरेस्ट 2,70,000 पर, और फिर 4 महीने का इंटरेस्ट 2,50,000 पर। ठीक है, तो ये गणित कर कर आके आंसर आ जाएगा। तो कर देता हूं मैं भी जल्दी से। तो 6,600 प्लस 13,500 प्लस 10,000, तो कितना आ गया? 30,100, ठीक है। तो 30,100 जो है हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अभी दूंगा एक और, ताकि आप भी अब अप्लाई करके देखो। अभी तो आपने ऊपर ऊपर से देख के सुन के समझ लिया। तो ओपनिंग कैपिटल अगर मिसिंग होगी तो पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है। पहला टास्क तो है कि भैया ओपनिंग कैपिटल निकालो, और ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद फिर आपका प्रोसीजर सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी का एक एग्जांपल और देता हूं आपको। एग्जांपल 4 लिखो। ठीक है, तो ये अब आपको करना है अपने आप। ओपनिंग कैपिटल तो मिसिंग है, मतलब क्वेश्चन मार्क। उसके बाद एडिशनल कैपिटल ब्रैकेट में डेट 1 जून 2025 30,000। उसके बाद ड्राइंग्स ब्रैकेट में 1 जुलाई 2025 10,000। उसके बाद विड्रॉल ऑफ कैपिटल ब्रैकेट में 30 नवंबर 2025 15,000। उसके बाद ड्राइंग्स ब्रैकेट में 1 दिसंबर 2025 10,000। उसके बाद एडिशनल कैपिटल ब्रैकेट में 31 मार्च 2026 25,000। बाकी फिर दे रखा है कैपिटल ऑन 31 मार्च 2026, क्लोजिंग कैपिटल है 1,60,000। फाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एन। चलो ठीक है, तो आपको करना है 6 मिनट का मैक्सिमम टाइम।
सर तो यहाँ है ही नहीं। फ्लक्चुएटिंग ही मानना, इसमें भी फ्लक्चुएटिंग मेथड। करता हूँ चेक वैसे भी। चलो बस 1 मिनट और। बताओ जब तक अगर किसी को बताना है आंसर क्या आ रहा है। और इंटरेस्ट, हाँ टोटल इंटरेस्ट फाइनल 19,200। ओके 19,200 कह रहे हैं ऑफलाइन के चीते। ओके चलो ठीक है, तो कर लेता हूँ डिस्कस ताकि समय का अभाव ना रहे। तो कैसे अप्रोच करा भाइयों बहनों आपने? चलो तो कर लेता हूँ डिस्कस। तो पहले क्या करना है, मतलब पहला स्टेप ही बता दो। कैपिटल अकाउंट तो बनाएंगे ही क्योंकि ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है। ठीक है, तो आओ बनाता हूँ। तो डब्बा तो मैंने बना रखा है। अब इसमें बताओ विड्रॉ ऑफ कैपिटल कितना लिखा? विड्रॉ 15, ठीक है। ड्रॉइंग्स कितनी दे रखी हैं? ड्रॉइंग्स 10 और 10 मिलाकर 20, ठीक है।
फिर क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है? 1,60,000। ठीक है, तो टोटल तो आ गया 195। ठीक है, तो इसमें तो कोई आपत्ति नहीं किसी को। उसके बाद एडिशनल कैपिटल 30 ऊपर और 25 नीचे, मतलब है तो है ही, लेकिन लाया तो है ही बेचारा घर से भाई चाहे आखिरी दिन लाया हो, बेचारा लाया तो है ही, है ना। तो 30 और 25 कितना हो गया? 55। तो 55, तो 195 में से 55 गया 140। चलो, तो पहला हाथ का निशान तो ये बना लेते हैं। तो 140 ओपनिंग कैपिटल निकाल ली आपने। चलो ठीक है, तो इसका मतलब पहला पड़ाव तो सही हो, तो ओके हो गई कहानी। ये समझ आ गए स्टेप? ठीक है चलो, तो इसका मतलब एक पड़ाव तो सही हो गया। अब हमको बस वो डायग्राम बना लेता हूं। 140 ओपनिंग कैपिटल है, तो ऐसा हाथ में नोट ले लेता हूं आपके लिए। तो 1 अप्रैल को 1,40,000 मेरे हाथों में, ऐसा देख सकते हो। 2 महीने बाद 1 जून को हमने क्या करा था? एडिशनल कैपिटल हम लाए थे। कितनी लाए थे? 30,000। तो इसमें 30,000 और जोड़ दो भाइयों, 1,70,000। ठीक है, ये फिगर ओके? ठीक है, फिर 170 के बाद, 1 जून के 170 के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 6 महीने बाद आपने विड्रॉ करा था। कितना? 15,000। ठीक है भाइयों, तो कितना बच गया होगा? 1,55,000। ओके, फिर 155 को आगे लेके बढ़ते हैं, और 4 महीने बाद जब साल खत्म हुआ 31 मार्च को 2026, तो उस दिन भी आप कुछ एडिशनल कैपिटल लाए तो हो, लेकिन उसके आगे तो मुझे बढ़ना ही नहीं ना, तो वो लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो ये चित्रकारी से आप सहमत हैं? चलो, थैंक गॉड। अब इन डब्बों के अनुसार इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो 1,40,000 का 12% 2 माह का, 1,70,000 का 12% 6 माह का, और 1,55,000 का 12% 4 माह का। कितना हो गया अलग अलग? 6,200। ओके, और इन तीनों को जोड़कर 19,200। 19,200, हाँ 192 नहीं, 19,200। हाँ वो तो कैसे भी आ सकता है, लेकिन बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 19,200। चलो, तो जिनका जिनका आया वो वेरी गुड, अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं। तो क्लियर हो गया लेकिन सबको? चलो ठीक है, तो बस यही करना था आज। डन फॉर द डे। चलो छुट्टी, बस रिवाइज करना, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे करते हैं। ठीक है ऑनलाइन के चीतो?